हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आपने देखा जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने साइन इनवर्स, क्यों साइन का इनवर्स कैसे हम निकालते हैं वो सब सीखा, और साथ ही साथ हमने इस पे कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, एक दो क्वेश्चंस। आज वैसे ही इनवर्स के हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज की लेक्चर में बस इतना ही होगा, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, यानी प्रूविंग वाले क्वेश्चन पे और कुछ फॉर्मूले पे, ठीक है। तो चलिए फिलहाल अभी बात करते हैं हम जो हमने क्वेश्चंस किए थे कल, है ना। कल आपको दिखा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो तीन तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन करके बताए थे, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√। तो सर इस पे साइन इनवर्स 1/√2 पे आपने दो चीजें यहाँ पे हमें बताई कि एक तो आप या तो लेट कर लो, लेट तब हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी, लेट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इज x हमने माना। फिर हमने बोला साइन एक्स इक्वल्स टू 1/√2, साइन एक्स इक्वल्स टू 1/√2 है, तो साइन एक्स इक्वल्स टू साइन π/4 हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल्स टू साइन π/4 हो जाएगा। तो एक्स अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, देखो साइन एक्स इक्वल्स टू, देखो हमने क्या किया, साइन इनवर्स 1/√2 को एक्स माना जो प्रिंसिपल वैल्यू, साइन इनवर्स, साइन उधर चले जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, राइट। साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन एक्स हो जाएगा, तो साइन एक्स इक्वल्स टू 1/√2 लिख सकता हूँ। सर साइन एक्स, सर साइन 1/√2 कब होता है साइन की वैल्यू, आप लोग साइन 45, तो सर साइन 45 पे मेरी वैल्यू 1/√2 होती है, राइट, साइन वो होती है। अब ये साइन एक्स है और साइन एक्स बराबर साइन π/4 है, यानी इक्वल है, तो दैट मीन्स ये एक्स जो है π/4 रहा होगा, एक्स जो है π/4 होगा, फिर बता दीजिए एक्स π/4। फिर उसके बाद हमने कहा बिकॉज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन एक्स माइनस π/2 सब π/2 के बीच में लाई करती है, जिसको रेडियन में चीजें समझ में नहीं आती, डिग्री में समझ लो, यानी -90 से 90 कर रही है, -90 से 90 कर रही है, और π/4 45 होता है, तो सर 45 इसके बीच में आता है, यस आता है। तो आप बोलेंगे देयरफॉर x बराबर π/4 बिलोंग्स टू -π/2 देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू इसकी π/4 हो गई, ठीक है। इस तरीके से बताया था। फिर आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन में, जो साइन इनवर्स -1/2। इसको करने का तरीका क्या, हमने डायरेक्ट किया सर, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स के ऊपर ही हमें फॉर्मूला पता है कि बिकॉज साइन इनवर्स माइनस एक्स जो है सर, बिकॉज साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर सर क्या होता है आपका, साइन इनवर्स एक्स होता है, ठीक है, हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो सर साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख दिया, माइनस साइन इनवर्स 1/2 कर दिया, ओके सर। अब आप यहाँ पे देखेंगे, साइन इनवर्स -1/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इन दिया, साइन थीटा 1/2 कब होता है सर, साइन थीटा साइन 30 पे होता है, 30 मतलब π/6, 180 को 6 से डिवाइड करोगे तो 30 होता है, π/6, तो साइन π/6। तो सर साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2, यहाँ साइन इनवर्स -1/2 क्या है, साइन पाई। अब इसमें क्या होता है, देखो इस वाले मेथड में हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स से साइन को आप कैंसिल करते हैं, हालांकि हम दिखाते नहीं साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होता है, बट इसकी भी कंडीशन है, हर वक्त कैंसिल नहीं हो जाता, उसके लिए आपका इस चीज को आपकी रेंज में आना जरूरी है, किसको, चलिए π/6 अगर आपकी रेंज में आ रहा होगा ना, तभी आप साइन इनवर्स से साइन को यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स से साइन हमारा हो गया, यहाँ पे आ रहा π/6 बचा है, -π/6 बचा है क्योंकि माइनस बाहर, ठीक है। अभी अब आप आगे देखेंगे, अगर ये साइन इनवर्स साइन 2π हो जाए तो आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि सर साइन इनवर्स से साइन आप इसको 2π नहीं लिख सकते, इसको आप 2π नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि सर 2π इसकी रेंज में आता ही नहीं है, साइन इनवर्स की रेंज में आता ही नहीं है 2π। तो अगर आप साइन इनवर्स से साइन कैंसिल कर रहे हैं तो उसके लिए भी जरूरी ये है कि जो एंगल है ये आपकी साइन इनवर्स की रेंज में आना चाहिए, ठीक है। तो हमने लिख दिया, एक तरीका ये हो गया करने का। दूसरा तरीका सेम क्वेश्चन जिससे पहले वाला क्वेश्चन था, ये साइन इनवर्स 1/2 को -1/2 को मैंने ऐसे कर दिया, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2 ले लिया। तो सर y बराबर अगर आपने साइन इनवर्स 1/2 ले लिया तो अगेन हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया कि बिकॉज साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, तो वही सर माने y बराबर माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, y बराबर माइनस साइन इनवर्स साइन 1/2 कब होता है सर, साइन π/6 पे होता है, तो y बराबर -π/6 बिलोंग्स टू दिस एंड, ठीक है, ऐसे कर सकते। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे बहुत सी चीजें सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी से। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, y बराबर tan इनवर्स -√3 करके बताएगा कोई मुझे, इसे y बराबर tan इनवर्स -√3 को कोई करके बताएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास y बराबर क्वेश्चन ऐसे आ गया तो क्या करोगे सर, सर इसको मैं लिख सकता हूं बिकॉज वी नो दैट
tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स होता है, ठीक है जी सर, ये होता है फॉर्मूला हमें पता है। तो देयरफॉर y बराबर tan इनवर्स माइनस √3 हो जाएगा माइनस tan इनवर्स √3, ठीक है ये हो जाएगा। अब आपको पता है कि सर y बराबर माइनस tan इनवर्स tan √3 कब होता है भाई, tan √3 कब होता है, √3 और 1/√3 बहुत याद होगा आपको, अगर आपने हाइट एंड डिस्टेंस अच्छे से किया होगा, है ना। तो कब होता है सर हमारा 60 पे, तो tan π/3 कर दूंगा इसको, tan से tan आपका गया, बचा माइनस का π/3। एंड यस आपको पता होना चाहिए कि माइनस का π/3, देखो कैसे याद दिलाया था भाई, सबके ऊपर साइन आता है, साइन का माइनस π/2 से π/2 होता है, कैसे याद दिलाया था सर, साइन इनवर्स की रेंज होती है माइनस π/2 से π/2, फिर इसकी होती है 0 से पाई, फिर tan की बारी, tan वापस रिपीट करेगा, बस ओपन ब्रैकेट के साथ रिपीट करेगा, ठीक है किसके साथ रिपीट, और कॉट क्या हो जाएगा 0 से, ठीक है याद आई चीज, इस तरह से याद कराई थी रेंजेस हमने। तो ये क्या होगा, tan की रेंज क्या होगी सर माइनस π/2, और सर ये यस ये बिलोंग कर रहा है ओपन ब्रैकेट माइनस π/2 से π/2। तो देयरफॉर आपका y बराबर माइनस प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की π/3 आ गई, प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई माइनस की π/3। इस तरीके से कर लो, चाहे लेट प्रिंसिपल वैल्यू को x मान के कर लो, बात आपका एक है, आप प्रिंसिपल वैल्यू को x मान के करेक्ट करोगे जैसे हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया वैसे भी हो जाएगा, ठीक है वो थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से मैंने आपको बताया, करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो, बड़े नंबर का क्वेश्चन भी अगर आता है 2 से 3 नंबर में इस तरह का, तो उस तरीके से आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी चीजें, बट एमसीक्यू में आता है तो आपको फटाफट सॉल्व करके ऐसे निकाल के आंसर लिख देना है, ठीक है। चलो अब देखो माइनस π/2 से यानी कि सर माइनस 90 से 90 के बीच में आना चाहिए, और माइनस 90 नॉट इंक्लूडेड है और 90 भी नॉट इंक्लूडेड है, क्यों, क्योंकि ओपन ब्रैकेट में, क्लोज ब्रैकेट होता तो माइनस 90 और 90 भी इंक्लूडेड होते। हमारा आंसर आया माइनस का π/3 यानी कि माइनस का 60, तो माइनस का 60 आपको पता है माइनस 90 और 90 के बीच में ही होगा माइनस का 60, ठीक है क्लियर है। चलो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो एक मैं आपको पूछता हूं, cos इनवर्स -1/2, चलो cos इनवर्स -1/2 बताओ आप, cos इनवर्स -1/2, दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं क्या हम, हाँ सर कोशिश तो रहेगी दो तरीके से करने की, आओ देखते हैं कैसे। चलिए आप लोग भी करो मैं भी करता हूं, ठीक है। तो हमने क्या किया, y बराबर लेट लिया cos इनवर्स माइनस का 1/2, ले सकता हूं भाई, y वाला फॉर्मूला मैं कर रहा हूं, लेट y इक्वल्स टू cos इनवर्स -1/2, अगेन बिकॉज आपको पता है cos इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स होता है, cos इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स होता है, ठीक है ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे बता, कोई दिक्कत किसी को। तो अब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, y बराबर cos इनवर्स माइनस होता है पाई माइनस cos इनवर्स, और x क्या है सर 1/2 है, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो सर y बराबर क्या हो जाएगा आपका, y बराबर क्या हो जाएगा पाई माइनस, अब मैं चाहूँ ना, अब मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ कि 1/2 कब होता है π/3 में, फटाफट काट दूंगा डायरेक्ट, बट नहीं स्टेप बाय स्टेप करते हैं, आप अभी सीख रहे हैं। तो सर cos इनवर्स cos 60 पे आपका क्या होता है 1/2 होता है, तो cos ये रेंज में आ ही रहा है ना, रेंज में आ रहा है 0 से पाई, तो पाई माइनस cos से cos गया π/3 आ जाएगा। तो सर ये आप जब इसको सॉल्व करोगे 3 पाई माइनस पाई ये हो जाएगा 2 π/3, y बराबर क्या आ गया आपका 2 π/3 आ गया। और यस 2 π/3 बिलोंग करता है 0 से पाई को, आपको दिखाना पड़ेगा इट बिलोंग्स टू 0 से पाई, तो प्रिंसिपल वैल्यू होगी, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। इसको ना अगर मैं दूसरे मेथड से आपको समझाऊं, थोड़ा कोशिश करते हैं, अगर आप कोई चीज समझ में आई, नहीं आएगी तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। cos इनवर्स माइनस का 1/2 है, ठीक है cos इनवर्स माइनस का 1/2। अब आप मुझे बताएं cos 1/2 कब होता है, cos 1/2 कब होता है सर, cos 1/2 π/3 पे होता है, तो इसको मैं cos इनवर्स माइनस cos π/3 लिख दूं, माइनस cos π/3 लिख दूं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं आप माइनस cos π/3, ओके। सर यहाँ पे ना
यहाँ पे एक चीज मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अपने ASTC वाले मेथड पे, ठीक है, क्वाड्रेंट्स वाले मेथड पे। अगर मैं यहाँ क्वाड्रेंट वाले मेथड में आता हूँ तो ASTC, ठीक है, तो माइनस कॉस पाई बाय 3 कब आएगा, यानी कि पाई में मैं देखो, अगर मैं पाई प्लस थीटा करूं तो भी मेरे पास माइनस का कॉस थीटा आना है, ठीक है, पाई माइनस करूं तो भी आना है। अब आप बोलोगे कि सर 3 पाई बाय 2 कर लो, बट 3 पाई बाय 2 कौन सा एंगल हो गया, वाई एक्सिस का एंगल हो गया। वाई एक्सिस में आपका फंक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। वाई एक्सिस में हमारा फंक्शन क्या हो जाता है सर, चेंज हो जाता है ना, मानते हो इस बात को, ठीक है। पाई बाय 3 की बात अगर मैं करूं, ठीक है, पाई बाय 3 की अगर हम बात करें या 60 की बात यहाँ पे हो रही है, तो 180 में सर अब आप देखें यहाँ पे कैसे निकालेंगे। 180 में, ठीक है, हम 180 में क्या माइनस करें, ठीक है, क्या माइनस करें या प्लस करें थीटा कि हमको पाई बाय 3 मिल जाए, तो थीटा उधर जाएगा, तो पाई माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल टू थीटा, तो ये आ जाएगा 2 पाई बाय 3। क्या आ जाएगा, 2 पाई बाय 3 आ जाएगा। तो दैट मीन्स पाई पे अगर आप 2 पाई बाय 3 माइनस करते हो तो आपको पाई बाय 3 मिलता है। इस तरीके से हम निकालते हैं, इस तरीके से निकालने की चीज है। क्या है ये चीज, मैं बताता हूँ आपको। कॉस इनवर्स ऐसे लिख दिया, इस पूरे को देखो, अगर अगर -5 है, -5 है सर, -5 को मैं -3 -2 भी लिख सकता हूँ। -5 को मैं माइनस का 100 प्लस का 95 भी लिख सकता हूँ। -5 को मैं 15 -20 भी लिख सकता हूँ। जैसे रहेगा तो -5 ही ना। तो वही चीज यहाँ पे है सर, वही चीज यहाँ पे है सर। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस इनवर्स कॉस पाई कॉस 180 माइनस माइनस कितना, कॉस पाई माइनस पाई बाय 3 कर, -2 पाई बाय 3 कर, -2 पाई बाय 3, यानी कॉस पाई में मैं क्या माइनस करूं कि पाई बाय 3 मिल जाए। तो सर थीटा सॉल्व किया तो थीटा आप 2 पाई बाय 3 माइनस करोगे तो आपको पाई बाय 3 मिल जाएगा, ठीक है। ये सब हमने किया। अब आप यहाँ पे देखो, अब आपको चीजें पता है कि सर इसको आपने ही लिख दिया, ठीक है। अब देखो, इस माइनस कॉस पाई बाय 3 को मैंने लिख दिया। समझो अगर आपके पास डायरेक्ट एंगल आ जाए, अगर आपके पास, मैं जब क्वेश्चन आपको चीजें पढ़ा रहा था, जब मैं आपको चीजें पढ़ा रहा था तो आपके पास डायरेक्ट अगर ये चीज आ जाए, अगर मैं आपको लूं साइन पाई माइनस 30 डिग्री या पाई माइनस पाई बाय 3, साइन पाई माइनस पाई बाय 3, तो आप बोलोगे सर साइन पाई, सबसे पहले हमने पाई देखा एक्स एक्सिस का एंगल है, तो यहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन पाई ही रहेगा। अब देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, पाई माइनस यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव रहता है तो यही रहेगा। अगर मैं आपसे बोलूं कॉस पाई माइनस पाई बाय 3 करता हूँ सेम, तो आप बोलोगे सर कॉस पाई माइनस पाई बाय 3, कॉस पाई माइनस पाई 3, कॉस पाई तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, कॉस पाई ही रहेगा। पाई माइनस पाई बाय 3, पाई माइनस पाई बाय 3 सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो यहाँ पे माइनस कॉस पाई हो जाएगा, यानी कि माइनस कॉस पाई को मैं कॉस पाई माइनस पाई बाय 3 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। कॉस साइन पाई यानी साइन पाई बाय 3 रहेगा इसमें, ठीक है, माइनस कॉस पाई बाय 3 भी लिख सकता हूँ, पाई बाय 3 रहेगी, ठीक है। ये चीज हमने 11th में पढ़ी थी और मैंने आपको बेसिक भी अभी जब चैप्टर स्टार्ट कराया तब भी ये चीज बताई। तो इसमें आपने देखा वही चीज कि इसको हम क्या लिख रहे हैं, कॉस, यहां बता देता हूं, कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है भाई, आपको पता है ना, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होगा। अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं, देखो सिंपल फिर से समझ लो, अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं, आपसे पूछता हूं टेन पाई प्लस थीटा, कुछ भी हो सकता है, मैं पाई बाय 3 छोड़ो, टेन पाई, पाई है सर तो टेन पाई ही रहेगा, ये फंक्शन चेंज नहीं होगा। पाई प्लस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में भाई साहब पॉजिटिव रहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं टेन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 आपको पता है यहाँ होता है। सबसे पहले हमने देखा 3 पाई बाय 2 है, वाई एक्सिस का एंगल है, तो टेन चेंज हो जाएगा कॉट थीटा पे, कॉट थीटा हो गया, ये थीटा बाद वाला आ जाता है। 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका टेन नेगेटिव रहता है तो यहाँ पे आपका माइनस कॉट थीटा। ये चीजें जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी ना, वो चीजें काम आ रही है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, वो चीजें काम आ रही है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे
कॉस पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, तो आपको पता है पाई माइनस थीटा, तो सर ये कॉस थीटा ही रहने वाला है। सबसे पहली बात तो ये कॉस थीटा ही रहने वाला है। वो बात की बात है कि माइनस में प्लस में हम बाद में देखेंगे। कॉस पाई माइनस कॉस थीटा, तो सर ये क्या रहने वाला है, ये क्या रहने वाला है। इसको आप चाहे सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने इसको ब्रेक करके लिया। अब आपको यहाँ पे इतना लिखना है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो वापस यही आएगा आपके पास। ठीक है, आपने इतना कर दिया। ठीक है, कॉस इनवर्स इतना, इसको ब्रेक करके लिखना है, इसको सॉल्व नहीं करना है अब आगे। कॉस माइनस पाई बाय 3 को कॉस पाई माइनस 2 पाई बाय 3 हमने लिख दिया है। ठीक है, अब आप देखेंगे इसमें कॉस इनवर्स, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 3 पाई माइनस 2 पाई बाय 3। ठीक है, कॉस पाई बाय 3 आएगा। अच्छा एक मिनट आप लोग को देख लो। चलो कॉस इनवर्स, ठीक है, कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, तो कितना आएगा, माइनस कॉस थीटा आएगा, है ना, माइनस कॉस थीटा आएगा। अच्छा, और इस माइनस को ना, ये हम cos पाई बाय 3 की बात कर रहे हैं, माइनस इसको हम बाहर लेके चलते हैं यहाँ से, इस माइनस को बाहर लेके चलते हैं हम cos पाई बाय 3 की बात करें तो cos पाई माइनस, क्योंकि पाई बाय 3 को मैं ये लिख सकता हूँ, तो cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का, ये माइनस है, माइनस का cos थीटा होता है सर, माइनस का cos कितना हो जाएगा 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस भी बाहर ले आओ, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, cos इनवर्स cos 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 आप करोगे तो 2 इंटू 180 कितना होगा, 2 इंटू 180 120, 120। और हमारा जो कॉस की रेंज होती है वो होती है 0 से पाई, यानी कि 0 से 180 के बीच में, और हमारा है, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आ रहा है 120। कैसे आ रहा है 120 सर, 2 इंटू पाई मतलब होता है 180 अपॉन 3, 3 से 60 10, 62 जा 120, ये 120। ठीक है, तो यस ये रेंज में आ रहा है, तो कॉस से कॉस आप कैंसिल कर सकते हैं, तो आपकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 2 पाई बाई 3। ठीक है, ये वैल्यू आपकी y बराबर, जो भी आप यहाँ लेट करोगे, y इक्वल्स जो भी लेट करोगे, प्रिंसिपल वैल्यू को 2 बाई 3। ये वाला मकसद मेरा बताने का ऐसा था, कभी आप बुक में देखो, बुक में पढ़ो तो इस तरीके से भी समझाया जाता है, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे ASTC मेथड का यूज हो रहा है, कुछ अलग चीज नहीं है। ठीक है, हालांकि हमें तो पता है हम फॉर्मूले के साथ ही जाएंगे, जब फॉर्मूले हमारे पास बने हुए हैं फॉर्मूले, तो हम फॉर्मूले के पास जाएंगे। बट कभी कभार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बहुत ट्रिकी होते हैं, आपको क्या पता फॉर्मूले नहीं हो रहे, तो आप इस कॉन्सेप्ट का यूज भी वहां कर लेना दिमाग में। इसलिए आपको चीज बताइए, मेरा कोई ऐसा वो नहीं था कि आपको कंफ्यूज मुझे करना है कि नहीं यार इससे करो, ऐसा नहीं है। आप इसी के साथ जाओ, इसी से क्वेश्चन करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो एक और कर लेते हैं जरा। अब हम उससे करेंगे, अब हम सिंपल फॉर्मूले से करेंगे, बस आपको बता रहे हैं कॉस इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 2 कर, कॉस इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 2 कर। ठीक है, तो कॉस इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 2 कर लेते हैं सर, तो वही y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 2 करेंगे। और सर हमें पता है, वी नो दैट बिकॉज कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, हमारा क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। मानते हैं इस चीज को, जी सर मानते हैं इस चीज को। अब इसमें जो है अब और क्या क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स सकते हैं, तो देयरफॉर ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 2। सर कॉस थीटा आपका 1 बाय रूट 2 कब होता है, 45 पे, क्योंकि साइन 45 1 बाय रूट 2 होता है। कॉस इनवर्स हो जाएगा कॉस पाई बाय 4, और यस पाई बाय 4 यानी कि 45 0 से 180 के बीच में आता है, तो कॉस से कॉस आप कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा पाई माइनस पाई बाय 4 बच जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 4 और ये हो गया 3, तो ये आएगा 3 पाई बाय 4, और यस ये बिलोंग कर रहा है सर 0 से पाई। आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं अपना, या कभी कभार एमसीक्यू में पूरा आंसर देते हो कि 3 पाई बाय 4 बिलोंग्स टू दिस एंड दिस। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन करने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फाइंड वैल्यूज ऑफ, मैं क्वेश्चन देख लेता हूं, एक मिनट, क्या थी वैल्यूज, चलिए ये रहा। फाइंड वैल्यूज ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस का 1/2।
तो बहुत ईजी है, इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, 1 या 2 नंबर में आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा कुछ, बट 1-2 नंबर भी क्यों छोड़ने हैं, है ना। बूंद बूंद से सागर भरता है भाई, 1 नंबर से बच्चे टॉप करने से रह जाते हैं, 1 नंबर से बच्चे पास होने से भी रह जाते हैं, ठीक है, 1 नंबर से बच्चे फेल भी हो जाते हैं, बहुत सी चीजें। तो हल्के में किसी को नहीं लेना, हमें सब चीजें पढ़नी है। तो सर यहाँ पे tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस का 1/2, ये था क्वेश्चन। tan इनवर्स 1 तो सर बहुत इजी आता है, 1 कब होता है, tan π/4 पे होता है, यानी 45 पे होता है। cos इनवर्स माइनस एक्स, तो cos इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस cos इनवर्स एक्स होता है, तो सर इसको मैंने बदल दिया पाई माइनस cos इनवर्स एक्स में। और साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को, हमने इसको इसमें बदल दिया, ठीक है। आइए, तो tan से tan आपका यहाँ पे, क्योंकि इसमें तो ये π/4 ही आ जाएगा, प्लस cos इनवर्स पाई माइनस, यहाँ स्टेप दिखाना पड़ेगा आपको, cos थीटा आपका 1/2 कब होता है, cos थीटा आपका 1/2 कब होता है बताइए, 60 पे। तो इसको आप क्या लिखेंगे, अच्छा कोई इसको लिखोगे π/6 पे, सॉरी 60 मतलब π/3 पे, और माइनस साइन इनवर्स साइन 1/2 कब होता है सर, साइन 30 पे, यानी कि π/6 पे। तो ये तो π/4 आप पहले ही लिख चुके हैं, प्लस पाई माइनस कॉस से कॉस चले जाएगा क्योंकि रेंज में है, π/3 माइनस साइन इनवर्स साइन की π/6। तो मैं एक साथ ही इन सब का एलसीएम ले लेता हूं, 4 और 3 और 6 का एलसीएम 12 होगा, 4 3 12, तो 3 पाई हो जाएगा, 12 पाई हो जाएगा, 3 4 जा 12 और 6 2 जा 12, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इसको इधर कर देते हैं, 3 पाए प्लस 12 पाए 15 पाए, 15 में से 4 गया 11, 11 में से 2 गया 9, तो सर ये आ गया 9 π/4, कितना आ गया 9 π/4, और इससे कैंसिल तो होगा नहीं, तो दिस इज आवर आंसर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 9 π/4। इस तरह के इजी इजी क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। पहली एक्सरसाइज में जो हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का जो पहला पार्ट है ना, बहुत सेकंड पार्ट भी इजी है, ये मत सोचना मैं आपको बोल रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री में सेकंड पार्ट भी इजी है, अभी आपको कराऊंगा ना, बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। अभी कल फॉर्मूले लिखाऊंगा, फिर फॉर्मूले का मिक्स क्वेश्चंस करवाऊंगा, वैल्यूज भी निकलवाऊंगा और प्रूविंग भी करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा होंगे उनसे भी हम बात करेंगे, अच्छे क्वेश्चन से अच्छे तरीके से इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, और लगभग पहली एक्सरसाइज अब आप घर में बैठ के आराम से कर सकते हैं, वेदर यू यूज एमएल अग्रवाल, आप ओपी मल्होत्रा यूज कर रहे हैं, आप एनसीईआरटी यूज कर रहे हैं, आप आर डी शर्मा यूज कर रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चन आप इजीली से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में कुछ नए फॉर्मूलोज के साथ, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी सेफ, थैंक यू वेरी मच।